हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी लाइज ऑन वाई एक्सिस, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो बेस है बीसी, वो हमारा ये बी मान लेते हैं और ये सी है। तो जो बेस बीसी है ना, ऑरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस बेस, यानी इस बेस का ऑरिजिन जो है मिड पॉइंट है, यानी 0,0 हम बोल सकते हैं, ये मिड पॉइंट है ऑरिजिन। और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,-3। अब आप बताओ, अगर ये 0,-3 है तो मैं कह सकता हूं ये डिस्टेंस हमारी 3 यूनिट होगी। और अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या यहां पे भी डिस्टेंस हमारी 3 यूनिट होगी? तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हमारा 0,3 आ जाएगा। एक काम तो हमने कर लिया कि बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, तो बी के कोऑर्डिनेट तो मिल गए। ए का और पता करना है, ए का हमें और पता करना है। तो मान लेते हैं ए पॉइंट हमारा यहां है, ठीक है। हालांकि ए पॉइंट आपका यहां भी हो सकता है, ठीक है। बोला ना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अगर बेस हमारा बीसी ये है, तो अगर मैं ट्राइंगल लूं तो एक यहां भी हो सकता है, या फिर हमारा पॉइंट यहां भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट डी, हमें एक दूसरा पॉइंट डी लेना है जिससे कि बी ए सी डी एक रोम्बस बने। इसका मतलब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो डी पक्का यहां है। कॉमन सेंस लगा लो। हालांकि बेटा देखो, ए को आप यहां भी ले सकते हो और यहां भी ले सकते हो, लेकिन आपसे क्या बोला गया है कि आपको ऐसे लेना है बी ए सी डी एक रोम्बस बने। तो बी ए अगर इधर लिया, सी तो ये है तो डी इधर आएगा। अगर आपने ए को यहां लिया तो डी यहां आ जाएगा, सीधी सी बात है। मतलब ए और डी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर मान लो स्टार्टिंग में आपने ए को इधर माना, तो आप दोनों स्पेसिफाई करना कि ए इधर भी हो सकता है और ए इधर भी हो सकता है। जिस टाइम ए इधर होगा उस टाइम डी इधर होगा, और जिस टाइम डी इधर होगा उस टाइम ए इधर होगा। बात समझ रहे, उल्टा। क्योंकि देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल बेटा हम यहां भी तो ले सकते हैं। कोई कहे हम ए पॉइंट यहां लेंगे और ऐसा ट्राइंगल बना देंगे, तब भी तो सही है ना, तब भी तो सही है। तो ए पॉइंट इधर भी हो सकता है इधर भी, लेकिन हम कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहां पे है, ठीक है। अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब बताओ ये पॉइंट कैसे आएगा, ठीक है। देखो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अगर ये लेंथ 6 होगी ना, 3 + 3 से 6, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 6 है, तो क्या ये लेंथ भी 6 हो जाएगी? तो इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में ये 6 है और ये 3 है, तो क्या हम ओ ए निकाल सकते हैं? अगर ये पॉइंट ओ है तो एक ट्राइंगल बना लेता हूं अलग से, एक ट्राइंगल बनाओ ओ ए बी। ओ बी की जो लेंथ है वो 3 है और ए बी की जो लेंथ है वो 6 है। 6 क्यों हुई है पता है? 6 लेंथ क्यों हुई है पता है ना? कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो बेस है 3 + 3 से 6 आया ना, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड बराबर होती हैं, तो ये 6 है। यहां पे 90 है, तो चलो पाइथागोरस लगा लो। तो ओ ए का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 36 - 9, तो ओ ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा 27। स्क्वायर रूट कर दो, √27 यानी 3√3 आ जाएगा। ओ ए क्या आ गया? ओ ए आ गया 3√3। तो अगर हमारा ओ ए 3√3 आ गया है, और बल्कि प्लस माइनस आएगा, स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस भी तो आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो ए कोऑर्डिनेट है ना, अगर आप ए कोऑर्डिनेट को इस साइड मानोगे तो वो पॉइंट आएगा 3√3, 0। और अगर आप ए पॉइंट को इधर मानोगे तो वो -3√3, 0 आएगा। सीधी सी बात ये है।
अब अगर आपको ए भी मिल गया, यानी ए का कोऑर्डिनेट या तो फिर 3√3, 0 होगा या फिर वो माइनस का 3√3, 0 होगा। ठीक है, मतलब या तो फिर ए होगा या फिर ये होगा। अब तुमसे बोला था डी बताओ जिससे कि बी ए सी डी रोम्बस बने। तो देखो बी ए सी डी, डी को यही होना पड़ेगा रोम्बस बनाने के लिए। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? अगर आपने ए को ये लिया तो डी ये हो जाएगा, यानी कि ए अगर ये है तो डी ये होगा, और अगर ए इधर हुआ तो डी इधर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बस इस तरीके से ये डिसाइड हो गया ए और डी क्या है, ए और डी क्या है। क्योंकि सीधी सी बात है, रोम्बस बनाना है तो जैसी सिमेट्री यहां होगी वैसी तो यहां होगा, जो चीज यहां होगी वही चीज तो यहां होगी। तो सिमेट्री बनाने के लिए हमें इसको पॉइंट को यहां लेना पड़ेगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। कितने बच्चों को समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? ब्रेक दे दो, ब्रेक तो नहीं मिलेगा भाई। 7-8 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म करके करेंगे। 7-8 क्वेश्चन बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे हैं, 7 से 8 क्वेश्चन। डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।